ये जो न्यूमेरिकल्स हैं या ये जो डायमेंशंस हैं ये बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं 2026 में। आपने इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आपकी 100% तैयारी है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। 0 तैयारी है तो अभी वीडियो देख लो, मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सही है, तो चैप्टर हमारा कौन सा है? 1 फिजिक्स है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट। और 2026 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से मैं आपको करा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं लॉन्ग भी कराऊंगा, शॉर्ट भी कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, बस आपने जुड़े रहना है वीडियो में। बात पूरी सुननी है, अगर बात पूरी सुनोगे तो आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा, अब सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन की जो है वो वजह क्या है और बात क्या है और क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं डायमेंशंस, आपने डायमेंशंस बतानी है इनकी। अब सवाल उठना चाहिए, सर डायमेंशन होती क्या है फिजिक्स में? भाई देखो, मैं बोल दूं ये माइक होता क्या है, आप इजीली बता दोगे सर माइक जो है वो आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए होता है। हमारी आवाज़ जो है वो एक मैकेनिकल वेव है और ये जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। आप सारी चीज़ें इजीली बता दोगे। तो डायमेंशंस भी तो बताओ, डायमेंशंस क्या होती हैं। अब देखो डायमेंशन का काम क्या है फिजिक्स में ना, हम क्या करते हैं, कोई भी बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कर देते हैं कि भाई कोई भी उठा और कुछ भी कह दिया और वो लॉ बन गया, थ्योरी बन गई, थ्योरी निकल गई और जो है वो एक्सपेरिमेंट होके प्रूफ हो गया। नहीं, हम जो है वो चीज़ों को कुछ रूल्स हमने बनाए हुए हैं। अगर चीज़ें उस रूल्स पे सही उतरती हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ फिजिक्स में ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूध, ठीक है, मिल्क। अगर मैं कहूँ मिल्क का कलर होता है ब्लू, आप यकीन ही नहीं करोगे, बोलोगे नहीं सर पॉसिबल नहीं है, मिल्क का कलर होता है वाइट। तो आपने दिमाग में एक पैमाना बनाया हुआ है कि अगर वाइट कलर है तो ये दूध हो सकता है। इसी तरह से डायमेंशंस क्या करती हैं, डायमेंशंस ये बताती हैं कि भाई यहाँ तो टी लिखा है या m/k लिखा है, लेकिन अगर आप इसे डायमेंशन में सॉल्व करो तो भाई यहाँ भी सेम चीज़ आनी चाहिए और यहाँ भी सेम चीज़ आनी चाहिए। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ सेम चीज़ आ गई है, इसका मतलब है डायमेंशन ठीक है, वरना तो आपका फॉर्मूला गलत है। अगर दोनों तरफ सेम डायमेंशन आ गई हैं, इसका मतलब है जिस साइंटिस्ट ने भी, जिस फिजिसिस्ट ने भी ये फॉर्मूला दिया था वो ठीक है, वरना ये गलत है। सबक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं कि भाई अगर यहां पर आ रहा है m और l और यहां पर जस्ट m आ रहा है, इसका मतलब है ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला टाइम को बताएगा ही नहीं। अगर यहां भी m आ रहा है और यहां भी m आ रहा है, m समझाने के लिए लिखा है, वैसे तो यहां पर आएगा t, सही, यहां भी t आएगा, यहां भी t आएगा और यहां भी सॉल्व करने के बाद t आएगा। अगर दोनों तरफ t आ गया, इसका मतलब है कि फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अब कैसे होगा ये जरा इस चीज को देखते हैं। तो डायमेंशन क्या करती है, डायमेंशन बताती है कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं। और डायमेंशन हर यूनिट सिस्टम में सेम रहेगी। ऐसा यूनिट में, MKS में, CGS में, सब कोई भी यूनिट सिस्टम हो, डायमेंशन सेम रहती है, ठीक है। ये लिख लेना अपने पास। आओ सॉल्व करते हैं। T = 2 पाई होल रेडिकल m/k। सही है, घबराना नहीं है। सबसे पहले जो कांस्टेंट है ना उसको एलिमिनेट कर दो। पहला जो स्टेप है वो क्या है, स्टेप 1 क्या है आपके पास, स्टेप 1 क्या है, एलिमिनेट, ELIMAT, एलिमिनेट कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट है एलिमिनेट कर दो। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, 2 पाई, ये कांस्टेंट है ना। देखो भाई 2 एक कांस्टेंट नंबर है ना, पाई भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ऐसा तो नहीं है ना चैप्टर से चैप्टर वैल्यू चेंज होती है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, देयर इज नो डायमेंशन फॉर कांस्टेंट। अब हमारे पास बच गया m/k। अब सबसे पहले यूनिट लिखो, यूनिट से डायमेंशन पता चलेगी। अगर यूनिट नहीं लिखोगे डायमेंशन नहीं पता चल पाएगी। अच्छा, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है m का मतलब क्या होता है, सिंपल है, मास, ठीक है, मास है ना। तो मास का यूनिट क्या होता है, kg। यूनिट लिख रहे हैं हम, सही, क्या लिख रहे हैं, यूनिट। दिमाग में रखना, यूनिट से डायमेंशन निकलती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, k क्या होता है हमारे पास, कूलम स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। हुक लॉ में पढ़ा था ना स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आपको नहीं पता कि यूनिट क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट का, कोई मसला नहीं है, आप लिख लो फॉर्मूला, ठीक है। माइनस हटा देना, माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था, kx, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। फोर्स का यूनिट आपको पता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और x को नीचे ले आओ, इसका मतलब है मीटर। तो यूनिट क्या निकला हमारे पास, यूनिट क्या निकला हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का,
न्यूटन पर मीटर। अच्छा, तो देखो डायमेंशंस हमें मिल गई हैं, अब डायमेंशंस को ज़रा हम पुट कर देते हैं। ये आ गया यूनिट हमें मिल गए हैं, यूनिट को पुट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास मास यानी केजी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। सही है। अब इसको हमने करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसको हमने रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यूनिट निकालने हैं, तो यूनिट निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा। तो चलो इसको रेसिप्रोकल कर दो, टी हो गया। तो ये रेसिप्रोकल होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, केजी। ठीक है, रेसिप्रोकल यूं उलट हो जाएगा, मीटर, ये मीटर है याद रखना, ये हो गया न्यूटन। सही है। अच्छा, अब न्यूटन का हमें वैसे ही यूनिट नहीं पता, न्यूटन का हमें यूनिट वैसे तो पता होना चाहिए, फोर्स का यूनिट है। अब न्यूटन मजीद खुलता है। अब देखो यहां पर क्या है, एक चीज दिमाग में रख लो, जो बेस क्वांटिटीज है ना उनको साइड में कर दो, बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं उन्हें साइड में कर दो, और जस्ट आप पकड़ लो ड्राइव क्वांटिटी को, ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट को बेस क्वांटिटी में लाओ। देखो बेस क्वांटिटी का जो यूनिट है ना उसको ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट से खत्म करो। मतलब जो ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट है ना उसको बेस क्वांटिटी में लाओ। आपको पता है न्यूटन एक ड्राइव यूनिट है, न्यूटन क्या है, एक ड्राइव यूनिट है। तो ये बेस यूनिट क्या है, किससे मिलके बना है न्यूटन, ये देखो, उस चीज को यहां पे पुट करो। अच्छा देखो, न्यूटन हमारे पास हम सबको पता है किससे मिलके बना है। न्यूटन क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिखो क्योंकि डायरेक्ट शायद नहीं पहचान पाओ। तो एम ए, सही है। अब एम क्या है, मास यानी केजी आ गया। ठीक है। ए क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सही है। अब इसको यहां न्यूटन की जगह पुट कर दो। समझ गए। तो जब भी कोई ड्राइव यूनिट हो ना, ड्राइव क्वांटिटी हो और उसका ड्राइव यूनिट आएगा तो उसको बेस में कन्वर्ट करो, बेस क्वांटिटी में लाओ, उससे फिर आप सॉल्व कर लोगे। और रेडिकल लगा रहेगा, रेडिकल नहीं हटेगा। केजी हो गया, मीटर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया, याद रखना ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, केजी हो गया मल्टीप्लाई बाय मीटर हो गया और टाइम का स्क्वायर हो गया। देखो केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल और टी ऊपर आ जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। देखो इसमें कोई समझने में मुश्किल तो नहीं हो रही ना। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले रेसिप्रोकल कर लो, यानी ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि केजी हो गया, मीटर हो गया और टी स्क्वायर ऊपर आ गया, केजी हो गया और मीटर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो पहले। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, टी, टी यानी सेकंड। बेसिकली इसको मैंने टी लिख दिया, इसको चाहो तो सेकंड बनाओ। ठीक है, सेकंड, तो सेकंड आ गया, सेकंड। अब सेकंड की डायमेंशन क्या होती है, टी, तो यानी बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अमूमन डायमेंशन को ऐसे लिखा जाता है कि एम, एम तो आपका आया नहीं इसीलिए उसको 0 लिख दो, एल भी नहीं आया 0 लिख दो, टी आ रहा है तो टी को ऐसे 1 लिख दो। इस तरह से डायमेंशन को लिखा जाता है। समझ में आया। करना क्या है, स्टेप 1 में आपने यूनिट्स लिखने हैं, ठीक है, और कांस्टेंट को हटा देना है, यूनिट्स लिखने हैं। फिर यूनिट्स से आपके पास डायमेंशन आ जाती है अमूमन। लेकिन अगर नहीं आ रही तो ड्राइव यूनिट आपके पास आ गया है, ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दो और फिर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके डायमेंशन सामने आ जाएगी आपके। बहुत सिंपल है। एक बार जरा इसको अच्छी तरीके से देखो, मेरी बात को जरा दोबारा से सुनो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो, आपको डायमेंशंस मिल जाएंगी। सही है। चलो आ जाओ, अब अपनी सेकंड डायमेंशन करते हैं, मतलब सेकंड जो दिया हुआ है वो करते हैं। अच्छा, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड में हमें इन्होंने दिया हुआ है कुछ भी नहीं, नहीं भाई कुछ तो दिया हुआ है सेकंड में भी। अच्छा, वही तरीका लगाएंगे जो इधर लगाया था। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। सोल्यूशन, सबसे पहले में हमने क्या करना है, एलिमिनेट कांस्टेंट। यहां कांस्टेंट क्या है, 2, तो 2 खत्म हो जाएगा, a रह गया, s रह गया, वी एफ का स्क्वायर रह गया और वी आई का स्क्वायर रह गया। अच्छा, a क्या है, एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन का हमने यूनिट देखा था, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सही है। अच्छा,
एस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। वी क्या होती है, चाहे फाइनल हो इनिशियल हो, वी तो वी रहेगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सेकेंड को मैं टाइम में लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब जरा यहाँ पुट करो, ये आ गया आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास मीटर, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, और मीटर पर, देखो डायमेंशन में कोई यूनिट्स में कोई इनिशियल और फाइनल नहीं होता, यूनिट यूनिट होता है, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी का हो फाइनल वेलोसिटी का हो, याद रखना। और इस चीज़ का लॉजिक आपको पता है, ठीक है, कि भाई मेरे पास वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल हो या फाइनल, यूनिट तो सेम रहेगा ना, ठीक है। मीटर पर सेकेंड माइनस, अच्छा स्क्वायर ज़रूर लगा देना क्योंकि स्क्वायर काउंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मीटर से मीटर क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर। देखो मैं दोनों साइड सॉल्व करना सिखा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या आ गया, मीटर का स्क्वायर। अच्छा ज़रा एक लॉजिक बताओ, क्या वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी होकर यूनिट खत्म हो जाएगा? नहीं, ज़रा सोचो, हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सही है, स्क्वायर हो रहा हूँ या माइनस हो रही है उससे हमारा कोई मसला नहीं है, अभी जस्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, समझो आपके पास 2 वैल्यू 2 है, माइनस कर दो 1 से तो क्या आएगा 1, यूनिट तो सेम रहेगा ना। तो यानी इससे क्या पता चल रहा है कि भाई अगर दो सेम चीज आपस में माइनस हो या प्लस हो, यूनिट एक ही रहेगा, यूनिट में तब्दीली नहीं आएगी। देखो ये नंबर जो है ये मैग्नीट्यूड है, ये बदलता रहेगा मगर यूनिट नहीं बदलेगा। तो सेम चीज जब आपस में प्लस होंगी या माइनस होंगी तो वो यूनिट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल फाइनल फोर्स है और इनिशियल फोर्स से माइनस हो रही है तो यूनिट क्या होगा, यूनिट न्यूटन ही रहेगा। सॉल्व होने के बाद आप करते रहे हो इस तरह की न्यूमेरिकल, आपको ये बात पता है। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो यानी ये 2 टाइम है, सॉल्व होने के बाद 1 टाइम ही आ जाएगा। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, यूं कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, दोनों साइड सेम आ गई, इसका मतलब है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिस साइंटिस्ट ने भी दी है बिल्कुल सही दी है, ठीक है। यूनिट बताओ, मीटर है, मास तो है नहीं यानी m तो 0 हो गया, l क्या हो गया स्क्वायर t। अच्छा t ऊपर जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा, इसी तरह यहां भी आ जाएगा m l। याद रखना सेकंड क्या है, बेसिकली ना ये ऐसे बन रहा है l और t का स्क्वायर। मैंने बताया था ना m अगर 0 है भी तो भी आपको लिखना होगा पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, l और t इनवर्स, सही। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मजीद फर्दर आगे चलते हैं, मजीद डायमेंशंस को समझते हैं। अब समझते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डायमेंशन को, कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डायमेंशन हमारे पास क्या निकल कर आती है। चलें, आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डायमेंशन समझ में आ गई। अब एक छोटी सी और डायमेंशन समझ लेते हैं जो कि है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की समझ में आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की कर लेते हैं। देखें, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। सोल्यूशन, सबसे पहला काम क्या है हमारा, कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना। चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी कर लो, एलिमिनेट कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो S इज इक्वल टू VIT हाफ, खत्म हो गया AT का स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डायमेंशन क्या है हमारे पास, टाइम की S, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, S का स्क्वायर। सॉरी, यूनिट की बात कर रहा हूं, डायमेंशन मेरे मुंह से निकल रहा है। यूनिट क्या होते हैं, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट क्या है, S। देखो इस S से ये S कैंसिल, इस S स्क्वायर से ये S स्क्वायर कैंसिल, S इज इक्वल टू m प्लस टी। भाई देखो, 2 मीटर को अगर 2 डिस्टेंस को ऐड करो तो क्या आपके पास वेलोसिटी निकल कर आती है, नहीं, मीटर ही निकल कर आता है। तो S इज इक्वल टू m। अच्छा, तो डायमेंशन क्या हुई, मास है नहीं है, L है 1 लिख दो, टाइम है नहीं है, ये डायमेंशन आई आपके पास।
पूरी ऐसे लिखा करो डायमेंशन हमेशा, सही है। और आपको पता है डिस्टेंस की डायमेंशन तो वैसे भी लेंथ ही आनी है, ठीक है। कितना आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, बस यही है, पेपर में भी यही कर कर आना भाई, पेपर में भूल नहीं जाना जो तरीका बताया है। एक दो प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसानी से सारी डायमेंशन खुद ही निकाल लोगे। एक अगर शुरू का सवाल भी जिस बच्चे ने आसानी से समझ लिया हो ना, मेरा अच्छी तरीके से सुन लिया हो, तो वो सारी डायमेंशन आप खुद निकाल सकता है इजीली। वेलोसिटी की डायमेंशन निकालता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब इसमें तो कुछ कांस्टेंट है नहीं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है और वेवलेंथ भी। तो f की क्या यूनिट होती है, हर्ट्स, और लेंथ की मीटर। वेवलेंथ लेंथ है ना तो मीटर आएगा, मीटर को इधर कर लो। हर्ट्स कैसे बनता है, f इज इक्वल टू 1/t, यानी ए सेकेंड। हर्ट्स किसके बराबर होता है, 1/s के, तो 1/s आ गया मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या होता है, मास तो जीरो है, मीटर क्या होता है लेंथ, और s ऊपर आ जाएगा, डायमेंशन क्या होगी नेगेटिव। यही डायमेंशन होती है वेलोसिटी की, सही है। m 0 है, 6 नहीं है, 0 है, ठीक है। और l जो है वो आपके पास 1 है और t इनवर्स है। इसकी डायमेंशन मैं निकाल रहा हूँ, ये आप होमवर्क है आपका, बस इतना बता देता हूँ देने से पहले होमवर्क। 1/f ये भी लेंथ है, 1/p ये भी लेंथ है, 1/q ये भी लेंथ है, ये लेंथ है तीनों, बस अब कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन। ये क्या है, मास। तो मास की डायमेंशन क्या, अभी मास का यूनिट क्या पढ़ा था, केजी, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, बेसिकली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन यूनिट क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो केजी मीटर का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर। अब डायमेंशन लिख लो, केजी यानी मास कितना है 1, लेंथ कितनी है 2, टाइम क्या है इन्वर्स हो जाएगा ऊपर आके, तो डायमेंशन क्या आई आपके पास, एनर्जी की डायमेंशन होती है m l का स्क्वायर t इनवर्स का स्क्वायर। सही है, कोई मुश्किल था, परेशानी थी नहीं, पेपर में भी एज इट इज पूछा जाएगा, मतलब यही चीज़ पूछी जाएगी, तो अच्छी तरीके से जवाब देना पेपर में, यहाँ पे आपने सीख लिया है। तो अगर कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद।